श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रेषित जान मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनि, हानि होत लोचन की। ज्यों गच कांच बिलो की शयन जर, छाछ आपने तन के। टूटत अति आतुर आहर बस, क्षति विसार आनन की। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन के। तुलसीदास प्रभु हरहु दसहु दुख, करहु लाज निजपन की। हम लोग देखते हैं कि चीनी बहुत साफ, बिल्कुल उज्जवल, रंग उसका सफेद है, उसमें गंदगी नहीं, मैल नहीं। लेकिन जब उसी चीनी को कढ़ाई में डालकर पानी मिलाकर उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर में कढ़ाई में ऊपर ऊपर काफी मैल आकर इकट्ठी हो जाती है। ऊपरी सतह पर मैल तैरने लगती है। जब उस चीनी के घोल को आंच के ऊपर नहीं चढ़ाया गया था तब उस चीनी की मैल को हम नहीं देख पाते थे। चीनी से गंदगी हटाने के लिए, मैल हटाने के लिए उस कढ़ाई में हम दूध के छींटे मारते हैं। कढ़ाई के चीनी के घोल पर जब दूध का छींटा पड़ता है तो मैल चीनी से अलग हो जाती है और साफ चीनी अलग हो जाती है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि यह अत्यंत ही पवित्र साफ मन से ध्यान करने बैठे हैं, किंतु मन की दशा देखते ही बनती है। पता नहीं कहां कहां से जमाने की बात, जिसके बारे में हाल में हमने कुछ सोचा भी नहीं होगा, आकर इकट्ठी होने लगती है। जिस किसी से मेल नहीं था मेल हो जाता है, जिससे बैर नहीं था बैर हो जाता है। मन की ये बातें चलती रहती हैं। ध्यान ही नहीं रहता कि हम बैठे थे क्या करने और करने लगे क्या। होश होता है तो समझ में आता है कि हम तो संकल्प विकल्प के चक्कर में पड़ गए। ऐसी ही प्रथम दशा होती है साधक की। हम भजन करने बैठते हैं पर मन भजन में नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सत्संग के द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि विषय में तृप्ति नहीं है, सुख नहीं, चैन नहीं, कल्याण नहीं, फिर भी यह मन उन विषयों के पीछे ही क्यों दौड़ लगता है? उनकी तरफ ही उन्मुख हो उन्हें ही भोगने में क्यों पड़ा रहता है? जिस बात को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, ऐसा क्यों है? एक गरीब किसान है, उसके यहाँ एक गाय है। बेचारा गरीब किसान उस गाय के लिए रूखी सूखी घास किसी प्रकार जुटाता है और उस गाय को खिलाता है। रूखी सूखी घास भी वह गाय भरपेट नहीं पाती है। किसी प्रकार काम चलता है, दिन व्यतीत होते हैं, वह बेचारी गाय करेगी भी तो क्या। एक दिन एक सेठ जी उस किसान के यहाँ आते हैं, देखते हैं कि गाय के नस्ल तो अच्छी है, इस गाय को दूध भी अच्छा देना चाहिए और इससे जो बछड़े पैदा होंगे वह भी अच्छी जाति के बैल बनेंगे। इसे खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता, इसलिए यह इतनी दुबली पतली है। सेठ जी सोचते हैं कि यदि यह मेरे यहाँ चली जाए तो इस खाने के लिए हरी भरी घास और बढ़िया दाना खल्ली आदि मिला करेगा
और वहीं सुखपूर्वक रह सकेगी। सेठ जी उस किसान से उस वक्त गाय बेच देने को कहते हैं और आपस में सौदा तय हो जाता है तथा गाय को सेठ जी अपने यहाँ ले जाते हैं। आखिर सेठ जी ही ठहरे गाय को हरी भरी घास, दाना, खल्ली आदि खाने के लिए देते हैं तथा गाय के रहने के लिए भी घर होता है। किसान के यहाँ तो उसे गाय के लिए रूखी सूखी घास, रूखा सूखा भोजन, आधा पेट भी नहीं जुट पाता था, किंतु सेठ जी के यहाँ उसको भरपेट अच्छा दाना, खल्ली तथा हरी हरी घास खाने के लिए बराबर मिलने लगी। संयोग से एक दिन उस गाय की रस्सी खुल जाती है तो वह गाय क्या करती है, सीधे अपने पुराने मालिक के घर पर जाकर ठंडी सांस लेती है और वह गाय उस गरीब किसान के यहाँ रहने में सुख मानती है। वह गाय यह नहीं सोचती कि मुझे इस किसान के यहाँ भी भरपेट सूखी घास भी नसीब नहीं होगी और उन सेठ जी के यहाँ तो हरी भरी घास, दाना, खल्ली आदि भरपेट खाने को मिलता था। सेठ जी फिर उस किसान के यहाँ आ जाते हैं और गाय को खड़ी देखकर उसकी पकड़ फिर अपने यहाँ लाकर मजबूत रस्सी से मजबूत खूंटे में बांध देते हैं। अब वह विवश होकर सेठ जी के यहाँ अच्छी खासी रसदार हरी घास, दाना, खल्ली खाने लगती है। अब जब वह गाय उन्हीं सेठ जी के यहाँ रहते रहते अभ्यस्त हो जाती है, तब उस गाय की रस्सी को यदि जानकर भी खोल दिया जाए तो वह गाय वहां से हटकर न तो उस किसान के यहाँ ही जाएगी और न और किसी के यहाँ। अब यह उन सेठ जी के यहाँ भी रहना, उन सेठ जी के यहाँ ही रहना पसंद करती है। यही हालत इस मन की है। जन्म जन्मांतर के परत इस पर पड़ी है। इस मन को विषय का रस मिल चुका है। अब ईश्वर भजन में क्या सुख है। उस सुख का आनंद जब इस मन को मिलेगा तब यह मन उस सुख की ओर मुड़ सकेगा। इसलिए साधक रूपी सेठ मन को घुमा घुमा कर लगाता है, लक्ष्य की ओर लगाता है, सुषमना रूपी मजबूत खूंटे में उसे बांधता है, सूरत की डोर से बांधता है। अब यह मन भजन करता है। भजन करते करते इस मन को भजन का स्वाद आने लगता है। तब फिर यह मन उस भजन के स्वाद को भूलकर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। वही गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, क्या मूढ़ता है, क्या मूर्खता है। परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। गर्मी पड़ रही है, प्यास लगी हुई है। उस प्यास को हम बुझाना चाहते हैं और इस प्यास को बुझाने के लिए हम घास पर भी चंद ओस की बूंदों को चाटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस ओस कणों को चाट चाट कर हम प्यास बुझा लें। कहीं ओस को चाटने से भी प्यास बुझती है? अगर प्यास ही बुझानी है तो पानी लोटे में अथवा गिलास में लेकर पिए अथवा गंगा जी के किनारे जाकर दोनों हाथों की अंजलि बनाकर जितना मन हो उतना पिए और प्यास बुझाएं। गंगा जी में जाकर डुबकी लगाकर स्नान करके शांति प्राप्त करें, गर्मी मिटाएं और प्यास बुझाएं। सो हम करना चाहे नहीं और चाहें कि ओस कण के ऊपर उलट पलट कर गर्मी शांत कर लें अथवा चाट चाट कर प्यास बुझा लें, सो कब होने हैं, अर्थात नहीं होने को है। उसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझा कर कहते हैं, यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, ईश्वर की भक्ति करो। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं विषयों से। उसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह मूर्खता है हमारी, यह मन की मूर्खता है जो ईश्वर भक्ति रूपी गंगा की धारा को छोड़कर ओस रूपी विषय की बूंद में अपना इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं। उसी तरह से सुख शांति विषय भोग में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। यदि अग्नि प्रज्वलित हो और उसे बुझाने के लिए हम चाहें कि उसमें घी की आहुति दें तो क्या वह अग्नि बुझेगी? आपको बुझाना है तो उस पर पानी डालो। हमारी कामाग्नि को विषय का भोग देकर शांत नहीं किया जा सकता। विषय भोग से यह कामाग्नि शांत कभी नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा लहकेगी, दहकेगी।
दूसरी उपमा गोस्वामी जी चातक पक्षी को ही देते हैं कि चातक एक पक्षी होता है, वह समुद्र, तालाब, नदी आदि का जल नहीं पीता। आश्विन मास में जब स्वाति नक्षत्र आता है तो वह एक टक लगाकर ऊपर मुंह की करके बादल की ओर निहारता रहता है। स्वाति नक्षत्र के दिनों में जब बादल से बूंदें गिरती है तो वह उन बूंदों को ग्रहण करता है। इसी चातक पक्षी की उपमा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि, हानि होत लोचन की। धुएं का बादल है, प्यासा पपिया समझता है कि स्वाति की बूंदे गिरने वाला है, इसलिए एक टक लगाकर उस बूंद के गिरने की प्रतीक्षा में ऊपर देखता रहता है, परंतु वहां न तो पानी है न शीतलता है, फिर भी वह आशा लगाकर ऊपर की ओर ही निहारता है। उसका यह परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि वह धुआं बादल सा भासता है, वास्तव में बादल ही है ही नहीं। उसी तरह अज्ञजन को विषय भोग में सुख भासता है, परंतु वास्तव में वहां सुख है ही नहीं। विषय भोग में क्या कभी किसी की तृप्ति हुई है? जीव विषय रूपी बादल में तृप्ति चाहता है, इसलिए अतृप्त जीवन ही बिताकर वह संसार से चलता बनता है। गोस्वामी जी महाराज जी तीसरी उपमा देकर समझाते हैं, ज्यों गच कांच बिलो की सैन जल, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसारी आनन की। एक बाज पक्षी है जो आसमान में उड़ते हुए कांच के कबूतरे में अपनी छाया देखता है। वह समझता है कि नीचे एक पक्षी है। उस पक्षी को पकड़ने के लिए जोर से उस कांच के कबूतर पर चोंच और पंजे में झपट्टा मारता है। वहां कोई चिड़िया है ही नहीं। कांच के चबूतरे की ठोकर से उसकी चोंच और पंजे में घाव जाता है। वह दुखी होकर और ऊपर उड़ता है, और फिर जैसे ही वह कांच के चबूतरे में अपनी परछाई देखता है तो वह समझता है कि वहां कोई चिड़िया है। वह सोचता है कि मेरा निशाना चूक गया। पुनः वह अपने मन से और संभल कर झपट्टा मारते हैं। परिणाम स्वरूप अपनी चोंच और पंजे को छक्त विक्षत करता है। इस प्रकार बारंबार वह बाज अपने ही शरीर में चोट खा कर जब उड़ने लायक भी नहीं रहता है तो वहीं पर अपना जीवन समाप्त करता है। इसी तरह विषयों को पाकर हम सुखी होना चाहते हैं, किंतु विषयों में सुख है नहीं, और हम अपनी भक्ति का दुरुपयोग करके बलहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, तथा अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। राजा आयाती ने अपने पुत्र से जवानी लेकर विषयों को भोगा, लेकिन तृप्त नहीं हो सके। अंत में पुत्र को जवानी वापस देते हुए कहा, मैंने समझा था कि विषयों से तृप्ति मिलेगी, किंतु विषयों में तृप्ति कहा। विषयों को मैं क्या भोगूंगा? विषयों ने मुझको ही भोग लिया। मैं समझ रहा था कि मेरी तृष्णा भोगते भोगते मंद पड़ जाएगी, किंतु यह मेरी भूल थी। यह तृष्णा न तो मंद ही पड़ी, न थकी ही, और न समाप्ति हुई। तृष्णा तो क्या थकेगी, मैं स्वयं ही थक गया, बूढ़ा हो गया, किंतु यह तृष्णा जुवती ही बनी रही। श्री मद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, अंग गलितं पलितं मुंडं, दश नवीनिहन जांत मुंडम, कर धृत कंपित शोभित दंडं, तदपि न मुंजित्यासा भांडम। गलत पलित हो गए बाल, शीश के गलित हुआ सब गात, टूट गए त्वों की क्रम में मुंह के सारे दांत, पकड़ा हुआ हाथ में कांपता कैसा फावता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा भाण अहो पाखंड। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि ये प्रार्थना क्या करोगे? हम लोगों को सीख के लिए कहते हैं, कह लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हर हो दस हो दुख, कर हो लाज निजपन की। हे भगवान, यह तुम्हारा भक्त है जिसके तुम भगवान हो, कैसी दुर्दशा है इसकी।
तुम्हारा यह भक्त बहुत दुखी है। अपने अपने भक्त की लाज रखो, रक्षा करो, बचाओ इसको। यदि कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, चैन चाहते हो, आराम चाहते हो, तो निर्विषय की ओर चले। वह निर्विषय तत्व है परमात्मा। यदि विषय से किसी को भी सुख मिला होता, तृप्ति हुई होती, तो इतिहास में कहीं तो चर्चा होती कि अमुक को विषय भोग में शाश्वत सुख सदा के लिए सुख मिला, लेकिन कहीं भी इसका चर्चा नहीं है। इसलिए हम सदा के सुख की प्राप्ति हेतु परमात्मा की ओर चले, उनका भजन करें, संतों के बताए मार्ग पर उनके अनुसार चले, तभी पूर्ण संतोष, अमित दोष और परम कल्याण की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।